एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 120 सीरीज़ का वेक्टर चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि सदिश आपके पास एक दे दिया है ना, इसका दिग कोसाइन ज्ञात करना है। अब दिग कोसाइन आपको पता है ना क्या होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। ये आपका क्या होता है लाडले, दिग कोसाइन होता है। बस इतना अपने जहन में रख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास मान लो ए वेक्टर बराबर आपके पास दे रखा है आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। ठीक है, तो इसमें हमें एल एम एन निकालना है। सिंपल सा बात है। सबसे पहले इसको कंपेयर कर देंगे, ध्यान से देखो, तुलना करेंगे। मान लो ये एक्स आई कैप है ना, और ये क्या हो जाएगा वाई वाला जे कैप, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड वाला के कैप। अब ऐसे क्यों करा, क्योंकि x ले i को कंपेयर करा, y से 2 को है ना, z ले 3 को। ऐसे क्यों करा, क्योंकि यहाँ से हमारा एक मान निकल के आएगा। x का मान यहाँ से x ले कंपेयर करोगे तो 1 निकल के आ जाएगा। y का मान यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो y के सामने क्या है 2 है j वाला में, और z वाला k कैप में देखोगे तो आराम से आपको 3 दिखाई देगा। तो आपने x y और z का मान आपने क्लियर कर लिया। यहाँ से मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि दिग कोसाइन लिखोगे तो x बटा में होता है क्या, x बटा में क्या होता है परिमाण होता है। ध्यान से देख लाडले, क्या होता है x बटा में परिमाण होता है ना, a का परिमाण। l बटा में क्या होता है, x के बाद क्या होता है y बटा में क्या होता है a का परिमाण, a है ये। ठीक है, और एक l m ना, और उसके बाद n l m n, तो n क्या होता है z बटा में a का परिमाण। अब आपको a का परिमाण नहीं पता, अब a का परिमाण आपको निकालना मैंने सिखाया है। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना आपको, रूट में डाल के और सब का स्क्वायर कर दो। 1 है, 2 है और 3 है। जो भी तुम्हारे पास वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर 1, 2 और 3, इन सब का स्क्वायर कर देना होता है जोड़ के। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 और 9, यानी 9 4 13, क्या आ जाएगा 14। तो अब बस आंसर लिख दो। x का मान तुम्हें पता है 1 है, और तुम्हारे पास a वेक्टर क्या आ गया रूट का 14 लिख दिया। y का मान तुम्हें पता है 2 है, और 2 के बाटा में हम 14 लिख देंगे। और तुम्हारे पास यहाँ z का मान भी पता है 3 है, तो 3 के बाटा में भी हम 14 लिख देंगे, और तुम्हारे पास आंसर हो गया। यही आपको दिग कोसाइन ज्ञात करना था। तो कुछ भी नहीं करना, आराम से ए साइड में भी निकाल सकते हो, या यहीं पर भी या का चिन्ह लगा के यहाँ पर भी निकाल सकते हो। मान लो समझो यहाँ आपने इस वाली चीज़ को निकाल दिया है, फिर नीचे लिख दिया। तो आपको बनाना है लाइन बाय लाइन बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ मैथ समझ में आता है बेहतर तरीके से। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन को हैक करके दे रहा है। तो ये बात याद रखना अपने मन में, ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।